पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से शायद हमारे ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स कम ना हो, लेकिन उन्हें टैकल करने की हमारे पास एक अलग शक्ति आ जाती है। जी। आनंद बख्शी लोकप्रिय बॉलीवुड गायक कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और शैलेंद्र सिंह के पहले रिकॉर्ड किए गए गीतों के गीतकार थे। वो कहा गया ना कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर, जिसके अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जो 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति के प्रसार और प्रचार के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। जी हाँ, और इसके लिए हाल ही में डॉक्टर कराड़ को ऊटा, अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। हम प्रस्तुत कर रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल के वीडियोस, और चर्चा हो रही है हिंदी फिल्मों के उन गीतों की जिनमें अध्यात्म गूंज रहा है। सच्चाई तो यह है कि किसी भी गीत के जन्म के बाद हम जिस क्रम में लोगों को याद करते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार है। आप भी सोचिएगा। देखिए, सबसे पहले हम याद करते हैं वो कलाकार जिस पर गीत फिल्माया गया, वो हीरो या हीरोइन। फिर वो गायक या गायिका जिसने अपने मधुर कंठ से गीत को स्वर दिया, लता जी से लेकर रफ़ी साहब, कोई भी हो सकते थे। फिर बारी आती है संगीतकार की, म्यूजिक डायरेक्टर जिसने गीत को अपनी धुनों से संवारा। और अंत में, लास्ट में, भूले से हम याद करते हैं या नहीं भी करते गीतकार को जिसने गीत को जन्म दिया अपनी लेखनी से। है ना, कैसा पैराडॉक्स, कैसा विरोधाभास। गीतों के बोल बड़े अनमोल प्रोग्राम द्वारा हम उसी गीतकार को अपनी ओर से उचित सम्मान देने की एक कोशिश कर रहे हैं। देखें बात बनती है कि नहीं। पिछली बार गायक और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे गीत जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उसमें हम खोज रहे थे अध्यात्म। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह आज के संवाद में एक बार फिर उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम आपके लिए लाए एक नया गीत। शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। आई होप आपको हमारा नया सराउंडिंग्स अच्छा लगा। जरूर, जब अपने इर्द गिर्द कुछ बदलता है और अच्छा होता है तो अच्छा ही लगता है। हमारा आज का गीत है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये गीत फिल्म मेरी जंग से है, जो 1985 में रिलीज हुई थी, और इसके गीतकार है आनंद बख्शी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हमें हौसला न हारने की शिक्षा देते हुए जब गीतकार ये कहते हैं कि बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है, तो इसका क्या मतलब होता है? हौसला न छोड़ कर सामना जंग का। तो एक बात कही जाती है ना, हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम, या हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो ये जो चीज़ है और ये जो जंग की बात है, ये केवल हमारे अपने जीवन में नहीं आती, ये जंग तो देश के लिए भी होती है। आप याद कीजिए कि हमारे आज़ादी के समय वो एक जंगी थी ना, और उस जंग को हमने जीता। किस भरोसे पे जीता? अपने हौसलों के। क्योंकि एक ये बात कही जाती है कि कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप लड़ते नहीं हो तो आप हार जाओगे। और लड़ना कैसे है? तो हौसलों के साथ लड़ना है। और इसलिए जब हमारे आज़ादी के संघर्ष में जोश मलिहाबादी की एक नज़्म का बहुत चलन था और लोग बहुत
गा रहे थे उसको, और वो कहते थे कि हिंद का जिंदा कांप रहा है। जिंदा माने जेल खाना, प्रिजन। अगर हम जिंदा कह देते हैं तो उसका मतलब जीवन से है, लाइफ। जिंदा माने जेल खाना। हिंद का जिंदा कांप रहा है, बोल रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी, तोड़ रहे हैं जंजीरें। तो ये जोश मलिहाबादी की नज़्म उस समय बहुत चलन में थी, और इसलिए इसी जो नज़्म थी, इस तरह के कई तराने थे, कई तरह के गीत थे जो हमें हौसला बढ़ाते थे। एक बात हमें याद आ गई, जोश मलिहाबादी तो 1892 के आसपास, 98 के आसपास पैदा हुए, और उनकी एक नज़्म बहुत चलन में थी, और वो थी शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। और किस तरह से कविता चलती है कि यही लाइन बिल्कुल शब्द रूप में गदी माडगुलकर, चूंकि अब ये महाराष्ट्र भी है तो हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने भी वही कहा। उन्होंने कहा उद्ध्वस्त तुरंगा से स्वप्न। शिकस्ता जिंदा का ख्वाब का बिल्कुल शाब्दिक अनुवाद है उद्ध्वस्त तुरंगा से स्वप्न। और ये जो नज़्म थी ये 1930 में जोश मलिहाबादी ने लिख दी थी, और गदिमा का तो जन्म ही 1927-28 के आसपास का है। तो काव्य में ये बात भी चलती रहती है, ये भी हम कहना चाहते हैं। लेकिन मूल मुद्दा है हौसले का, और वो हौसला जो जीवन में भी है, वो हौसला जो समाज में भी है, वो हौसला जो एक राष्ट्र में भी होना चाहिए। जी, थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्ति। रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगा कर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगा कर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। गम नहीं जब तक दिल में ये उमंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आगे की पंक्तियों में हमको ऐसा लगता है कि गीतकार हमें साहस और एक पॉजिटिव आउटलुक वाले एटीट्यूड को तैयार करने की सीख देते हैं। तो क्या मैं सही हूँ ये पॉइंट पे? और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हमने रखा तो लाइफ के हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्या? निस्संदेह इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि जब आप विधायक ढंग से सोचते हैं, जब आप पॉजिटिव हैं, जब आप सकारात्मक हैं, तो जीवन को जितना आप नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे उतना ही आपको भय भी होगा, जो इस गीत में पहले भी आया। तो आपको अगर भय से भी दूर जाना है तो आपको अपना दृष्टिकोण सकारात्मक तो रखना ही होगा। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक आदमी रात को पानी में खड़ा है, अब वो रात भर पानी में खड़ा है, तो क्या उसको ठंड नहीं लग रही थी? तो अकबर ने पूछा, भाई तुम इस रात में इस तरह पानी में कैसे खड़े थे? तो उसने कहा कि सामने एक दिया जल रहा था, उसकी रोशनी मुझ तक आ रही थी, उसकी गर्मी मुझ तक आ रही थी, और उस गर्मी की वजह से मैं खड़ा था। तो अब क्या वास्तव में गर्मी आ रही थी? नहीं, उसका वो दृष्टिकोण था, उसके अंदर का वो पॉजिटिव एंगल था, और इसलिए उसकी सोच में वो बात आ गई थी। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इट्स लाइक अगर चांद सितारे रोशनी नहीं देंगे तो जी अंधेरा होगा, ऐसे नहीं होगा, हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे इसी गीत में तो पंक्ति है कि चांद सितारों को जलाकर उजाला कर लेंगे। अब ये थॉट आता कहाँ से है? अब सोचिए, जब इस गीत में ये कहा है कि चांद सितारों सूरज को जला के रोशनी करेंगे, तो हम सोच रहे थे कि ये थॉट कहाँ से आता है। तो देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं में, गाथाओं में इसका बड़ा अच्छा वर्णन आता है। वो कहा गया ना कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। तो जब हनुमान छोटे थे तो वो सूर्य को निगलने चल पड़े थे, ये साहस उनका, और इसीलिए ये लगातार क्रम चलता रहा है। और निराला ने भी अपने इसमें प्रयोग किया है राम की शक्ति पूजा में, कि जब राम के आंसू गिरते हैं तो एकदम हनुमान जी को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, राम इतने कष्ट में क्यों हैं? तब वो ब्रह्मांड को ही निगलने निकल पड़ते हैं। तब फिर निराला ने उसका वर्णन किया है कि अंजनी माता से कहा गया कि संवरो देवी निज तेज, नहीं यह वानर,
ये वानर नहीं, ये तो तुम्हारा ही तेज है। और इसलिए जब माता ने कहा और उन्होंने ये कहा कि तुमने रवि जब लिया निगल, तुम थे बालक केवल, तो तुम छोटे थे उस समय तुमने ये किया, लेकिन अभी तो प्रभु राम से क्या ये नहीं हो सकता, तुम सेवक धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो। इसलिए फिर वो शांत हो जाते हैं। और इसके बाद में फिर वो वर्णन, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इस गीत में ये पंक्ति आई है तो ये पंक्ति कि हम सूरज चांद सितारों को जला के उजाला कर लेंगे, ये थॉट आता कहाँ से? तो ये लगातार हमारी गाथाओं में, पुराणों में इस तरह की कथाओं का आख्यान है, वर्णन है, वहां से क्रम तो चलता ही रहता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से शायद हमारे ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स कम ना हो, लेकिन उन्हें टैकल करने की हमारे पास एक अलग शक्ति आ जाती है। जी, तो इसी सोच पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। वेलकम बैक। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल से और कहानी चल रही है गीतकार आनंद बख्शी के लिखे गीतों की। आइए एक नज़र डालते हैं आनंद बख्शी के लिखे कुछ उत्कृष्ट गीतों पर। उनकी भी एक अलग अलग किस्म की वैरायटी है, जैसे रोमांटिक और फ्रेंडशिप या हैप्पी मूड के लिए जो गाने लिखे उसमें थे कुछ कहता है ये सावन, फिल्म मेरा गांव मेरा देश के, दिल लगी ने दी हवा, फिल्म दोस्ताना, पर्वत के उस पार, फिल्म सरगम, मेरे जीवन साथी, फिल्म एक दूजे के लिए, मुश्किल बड़ा ये प्यार, फिल्म गुप्त, झील के उस पार, ये तो फिल्म का शीर्षक गीत था जो कि उन्होंने लिखा था। फिर बारी आती है उनके कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल सॉन्ग्स की, जैसे आप बता दें तुझे कैसे जिया जाता है, या फिल्म ये दोस्त का गाना था, या फिर वो गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, ये भी फिल्म दोस्त का ही गीत था। बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। तीसरे नंबर पर आते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग्स उनके द्वारा लिखे गए। हर करम अपना करेंगे, फिल्म कर्मा, चिट्ठी आई है, फिल्म नाम, मेरे देश प्रेमियों, फिल्म देश प्रेमी, और देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्ज़ाम न आए, फिल्म आक्रमण। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। चौथे नंबर पर उनके कव्वालियाँ बड़ी मशहूर हुई। वादा तेरा वादा फिल्म दुश्मन का जो राजेश खन्ना के ऊपर पिक्चराइज हुई थी, हमने सनम को खत लिखा है फिल्म शक्ति का था, चांद सा कोई चेहरा फिल्म शोले, एक से फूल गुलिस्तां फिल्म संजोग, और पर्दा है पर्दा ये भी कव्वाली बड़ी मशहूर हुई थी अमर अकबर एंथोनी की, जिसमें कि ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन थे। रिलीजियस सॉन्ग्स में उन्होंने लिखे थे मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, चलो बुलावा आया है फिल्म अवतार से था, दुनिया में तेरा बड़ा नाम है फिल्म लोफर, और शिरडी वाले साईं बाबा फिल्म अमर अकबर एंथोनी। ये गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कव्वाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। सैड सॉन्ग्स भी उनके थे, उसमें सबसे बढ़िया तो होता है चिंगारी कोई भड़के फिल्म अमर प्रेम का, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थे, जिसमें एक ऋतु आए एक ऋतु जाए फिल्म गौतम गोविंदा, प्यार है एक निशा कदमों का फिल्म मुक्ति, और बहारों ने मेरा चमन छीन कर फिल्म देवर। बहारों ने मेरा चमन लूट कर, खिज़ां को ये इल्जाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ, फिल्म भी बहुत बढ़िया बनाई थी, गोविंद सरैया इसके डायरेक्टर। सिचुएशनल सॉन्ग्स में दरिया में जहाज चले फिल्म शान से था, मैं हूँ दुल्हन एक रात की जाल फिल्म, आज इम्तहां है सुहाग फिल्म का था, अंधा कानून है फिल्म अंधा कानून से, अभिमन्यु चक्र में फंस गया इंकलाब फिल्म का था, और हाय शर्माऊँ कैसे कैसे मैं बताऊँ, मेरा गाँव मेरा देश, जिसमें कि आशा पारिक और धर्मेंद्र थे। विनोद खन्ना की वो फिल्म थी, उसमें भी वो सब डाकुओं वाली फिल्म बनी थी वो।
इसके अलावा आनंद बख्शी के बॉक्स ऑफिस पर कई पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, जैसे मेरे सपनों की रानी फिल्म आराधना, ये तो बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, आपने सभी ने सुना। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी फिल्म दो रास्ते मुमताज़ के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। ये जो मोहब्बत है फिल्म कटी पतंग, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी फिल्म द ट्रेन, अगेन राजेश खन्ना की फिल्म थी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे फिल्म शोले। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो आप देखिए सारे गीत सारे टॉप लोगों के ऊपर पिक्चराइज हुए थे और सभी बहुत पॉपुलर हैं और आज तक दे आर माइलस्टोन्स। आनंद बख्शी लोकप्रिय बॉलीवुड गायक कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और शैलेंद्र सिंह के पहले रिकॉर्ड किए गए गीतों के गीतकार थे। इन्हीं के ऊपर एक्चुअली इनके लिखे फर्स्ट टाइम जो थे गाने जो उन्होंने गाए थे इनके लिखे हुए गीतों पर थे। आनंद बख्शी ने ऐसे संगीतकारों के साथ किया जो तत्कालीन लोकप्रिय संगीतकारों के बेटे थे, यानी पिता लोगों के साथ तो काम किया, बेटों के साथ भी उन्होंने काम किया। सबसे लोकप्रिय जोड़ी थी एसडी और आरडी बर्मन की। एसडी बर्मन उनके फादर थे आरडी बर्मन के, रोशन और राजेश रोशन के था। इसके अलावा आनंद बख्शी ने पिता पुत्र की जोड़ी वाली फिल्म यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा और मनमोहन देसाई और केतन देसाई के साथ भी काम किया, जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे। तो देखिए ना, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी, फादर और सन के साथ किया और डायरेक्टर्स के साथ भी। आनंद बख्शी की लोकप्रियता इतनी थी कि राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन और सनी देओल, अजय देवगन और शाहरुख खान भी अपने प्रोडक्शन के उनको पहले गीतकार के रूप में चुनते थे। आनंद बख्शी ने ऋषि कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे कई बॉलीवुड अभिनेताओं की पहली फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे। आनंद बख्शी के गीतों का बॉलीवुड हॉलीवुड में उपयोग और पुनः उपयोग हुआ। जैसे बॉलीवुड का हिट सॉन्ग चोली के पीछे क्या है, इसका इस्तेमाल 2009 में रिलीज स्लम डॉग मिलियनेयर में किया गया। इसी तरह आज मौसम बड़ा बेईमान है, इस गाने का इस्तेमाल मीरा नायर ने अपने 2001 के हॉलीवुड प्रोडक्शन मॉनसून वेडिंग के लिए भी किया। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये गीत फिल्म दोस्ती से है जो 1964 में रिलीज हुई थी और इस गीत के गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। फैज और मजरू ने धीरे धीरे प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े विषयों को पेश किया और गजल की उसकी ताकत को खोए बिना उसे बदल दिया। वो कहते हैं मथत मथत माखन रहे दही मही बिलवाई। तो बस गीतकार आनंद बख्शी के गीतों की इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को मैं भी देता हूं यहीं विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म दोस्ती के गीत। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। दोस्ती फिल्म को राजश्री ने रिलीज किया था, राजश्री प्रोडक्शंस ने, और उसको डायरेक्ट किया था सत्यन बोस ने। तो सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।